यार सुन, महाराष्ट्र में आज जो ड्रामा चल रहा है उससे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने वाला है। शिवसेना एक फैमिली बिजनेस है जो अब फैमिली वॉर में बदल गया। एक तरफ उद्धव बालासाहेब, दूसरी तरफ फैक्शन, और बीच में पूरे 56 एमपीज का खेल। अब बोलोगे ना, इसका इंडिया के लिए मतलब क्या? सीधा बताता हूं, 10 मिनट हो जाएगा प्योर कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, पर समझना पड़ेगा क्योंकि ये 2024 के लिए क्रिटिकल है। विक्रम हियर। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। शिवसेना 1966 से महाराष्ट्र में डोमिनेंट फोर्स रही है। बालासाहेब ठाकरे ने आईएससी बनाया था और जनरेशंस तक इसका पूरा पावर फैमिली में ही रही। उद्धव ठाकरे, जो बालासाहेब के ग्रैंडसन है, वो 2019 के बाद चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी पक्का नहीं होता, समझे। 2022 में एकनाथ शिंदे, एक सीनियर शिवसेना लीडर, एक मैसिव रिबेलियन करके निकले। मतलब 40 से ज्यादा एमएलएज अपने साथ ले गए। ये बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस था शिवसेना का लास्ट 50 साल में। उस टाइम उद्धव की गवर्नमेंट जो था वो 18 मंथ्स में फिनिश हो गया। अब शिंदे फैक्शन ऑफिशियली पावर में है महाराष्ट्र में, और उद्धव कैंप माइनॉरिटी में रह गया। समझे पॉलिटिकल मैथमेटिक्स। अब आज की बात करो, उद्धव कैंप सिर्फ एक मीटिंग नहीं कर रहे, वो पार्टी को रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं। व्हिप इश्यू कर दिए सब एमपीज को। मतलब क्या हुआ? सिंपल, पार्टी डिसिप्लिन एनफोर्स कर रहे हैं क्योंकि इंटरनली फैक्शंस हो गए हैं। कहीं कहीं शिवसेना एमपीज भी शिंदे फैक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं दूसरे पार्टीज में जा रहे हैं। तो उद्धव ने फैसला किया, अब जो भी शिवसेना एमपी कहलाता है उसको पार्टी लाइन फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन भी पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस है और महाराष्ट्र में भी स्टेट इलेक्शंस होंगे। अगर पार्टी हाई डिसइंटीग्रेट हो जाए तो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ खत्म। अब टेंशंस बहुत हाई है, बिकॉज शिंदे फैक्शन भी टेक्निकली शिवसेना हाई क्लेम करता है। दोनों फैक्शन शिवसेना के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लीगल लड़ाई भी, पॉलिटिकल लड़ाई भी। अब विक्रम का एनालिसिस, ये सिर्फ शिवसेना की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडियन पॉलिटिक्स का सिम्टम है। देखो, जब एक पार्टी को आइडेंटिटी क्राइसिस हो तो क्या होता है? फैक्शंस बैन जाते हैं। एक तरफ रीजनल प्राइड, दूसरी तरफ इलेक्टोरल कैलकुलेशंस। उद्धव के पास इमोशनल कनेक्ट है ग्रैंडफादर के लेगेसी, मराठी प्राइड और हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स। लेकिन उसके पास गवर्नमेंट नहीं है। शिंदे के पास गवर्नमेंट है, पावर है, तो नेचुरली काडरे वहां जा रहा है। ये प्योर पॉलिटिक्स में होता है, पावर जो साइड पे होता है, वर्कर्स वहां माइग्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है ब्रॉडर पिक्चर में? महाराष्ट्र पॉलिटिकली कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड है। एनसीपी भी 2 पीसेस में बटक गया, कांग्रेस वीक है और शिवसेना खुद हाई स्प्लिट हो गया। तो इफेक्टिवली जो पार्टी 70 साल से डोमिनेंट था, अब वो थर्ड फोर्स बन गया। एंड थर्ड थिंग, दिल्ली से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो शिंदे फैक्शन को फेवर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे शिंदे ऑलरेडी विनर लग रहा है। तो उद्धव का ये मीटिंग, ये व्हिप, बेसिकली ये लास्ट स्टैंड है ऑर्गेनाइजेशन को इंटैक्ट रखने का। अगर नहीं किया तो 2024 तक और डिफेक्शंस हो सकते हैं। आगे क्या होगा? देख, उद्धव कैंप ट्राई करेगा अपने एमपीज को पार्टी में कीप करने का, लेकिन रियलिस्टिकली शिंदे फैक्शन के पास पावर, पैसे और मशीनरी है, तो डिफेक्शंस कंटिन्यू होंगे। बाय इलेक्शन टाइम शिवसेना का ओरिजिनल फॉर्म बेयरली बचा रहेगा। महाराष्ट्र इलेक्शंस अपकमिंग है और शिंदे फैक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आएगा। उद्धव को इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़नी पड़ेगी या महाविकास आघाड़ी के साथ करना पड़ेगा।
पॉलिटिकली शिवसेना का डोमिनेंस जो था वो 56 साल पहले का लेगेसी था, अब वो खत्म हो गया और बीजेपी की स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में और बढ़ेगी। नेशनली भी ये सिग्नल जाता है रीजनल पार्टीज बिना सेंट्रल सपोर्ट के सरवाइव नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या एक्सपेक्ट करो? मोर लीगल बैटल्स, मोर पॉलिटिकल ड्रामा और इवेंचुअली जो वीक फैक्शन बचा रहेगा वो ईदर डिसोल्व होगा या कंप्लीटली मार्जिनलाइज होगा। यार अब समझ गया ना? इंडियन पॉलिटिक्स इतना सिंपल नहीं है। एक पार्टी क्राइसिस, उसमें मल्टीपल एंजल्स है। अगर ये समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। हर 2 दिन में हम एनालिसिस वीडियो बनते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हें लगता है उद्धव कैंप रिकवर कर पाएगा या नहीं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो क्योंकि नेक्स्ट न्यूज में और डीपर डिटेल्स होंगे। सुनाओ, समझो और इन्फॉर्म्ड रहो। विक्रम था, काल न्यूज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।